हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल, वेलकम बैक टू इन्फोकट्टा फैमिली। तो जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो था वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी, जो बेसिकली है स्मार्ट मनी कंसेप्ट बाय लक्स ओल्गो। ये इंडिकेटर के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, किस प्रकार से इसमें क्या क्या सेटिंग करनी है, कौन सा टाइम फ्रेम रखना है और किस प्रकार से हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से हम किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और देखते हैं टाइम क्या हुआ है। देखो आप, टाइम हुआ है रात के 1 बज चुके हैं। रात के 1 बजे अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, बिकॉज आपको ये नॉलेज आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चाहिए, स्लोली स्लोली आप एक फुल टाइम ट्रेडर के तरफ बढ़ने चाहिए, यही मेरा मकसद है। तो अगर मैं आपके लिए ये कर रहा हूं तो आपका बस एक ही हेल्प चाहिए मुझे कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, आपके 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चलेगा कि भाई इस इंडिकेटर को यूज करते हुए, जो कि फ्री इंडिकेटर है, किस प्रकार से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं यहाँ पे ओपन किया मैंने tradingview.com और TradingView को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आप लोगों को करना क्या है, ऊपर इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है SMART, स्मार्ट। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको आ जाएगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इस स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर आगे जहाँ पे लक्स ओल्गो लिखा हुआ है और जहाँ पे 71,000K ऐसा है, तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, SMC को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे चोच दिखाई दे रहे हैं, मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग होगा और आपसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बट जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा मैनेज हो सकता है, तो वो क्या है। तो यहाँ पे इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद एक आगे ना एक सेटिंग का सिंबल होता है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो ये वाला आपके सामने ओपन होगा। अब इसमें से क्या क्या हटाना है, क्या क्या रखना है, वो सब बताऊंगा मैं। ये सेटिंग आप पॉज करके देख सकते हो, कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि यार आपको आएगा नहीं, या फिर यार आपको लगेगा ना मन में कि यार मुझे ये आएगा क्या। बहुत ईजी है, जब आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी मौका है, लाइक कर लो। ठीक है, मैं एकदम साइलेंटली बना रहा हूँ, जिस प्रकार से अपना लाइव होता है उस प्रकार से ये वीडियो नहीं है, साइलेंटली बना रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कॉल लगाना पड़ेगा भैया गायकवाड़ को। ठीक है, चलो। शो इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये क्या है बेसिकली, ये जो अंदर अंदर में जो बार बार चोच आ रहा है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो हमें नहीं चाहिए। सो इसको अनटिक कर दो ताकि ये सब चला जाएगा, सब कुछ चला गया। उसके बाद आप नीचे आओ, शो स्विंग स्ट्रक्चर, तो ये स्विंग स्ट्रक्चर जो है वो हमें चाहिए। तो इसको अगर ऊपर अगर अनटिक रहेगा तो ये सब चला जाएगा। देखो इसके ऊपर टिक करना है हमें, इसके ऊपर हमें टिक करना है। अब टिक करने के बाद बुलिश स्ट्रक्चर और बेयरिश स्ट्रक्चर, इसमें हमें चाहिए सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर। वी डोंट वांट BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ चाहिए चोच, तो चोच को यहाँ पे ले लो, ये चोच और ये चोच। उसके बाद दोनों हमने चोच लिया तो बाकी जो BOS था वो चला गया। उसके बाद ये आप देख सकते हो शो स्ट्रॉन्ग वीक लो हाई, मतलब यहाँ पे देखो इक्वल लो, ये देखो इक्वल लो, EQL मतलब इक्वल लो और EQH रहेगा इक्वल हाई। ये देखो यहाँ पे EQH, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे EQH ये जो है इसको आपको निकालना है। तो सेम सेटिंग में वापस में आ गया, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए इसके ऊपर मैंने अनचेक कर दिया तो ये चला गया। उसके बाद इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स, इसको भी आपको अनटिक करना है। स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स को आपको टिक करना है, यहाँ पे टिक नहीं रहेगा, इसको आपको टिक करना है। और ये जो 5 है इसको 3 पे लेके आना है, 3 पे इसको लेके आना है। बाकी कुछ भी सेटिंग आपको चेंज नहीं करनी है, बाकी एज इट इज जो दिखाई दे रहा है उसको रखना है, कुछ नहीं करना है। और ये जो इनपुट इन स्टेटस लाइन, इसको आप निकालोगे तो ये जो यहाँ पे पूरा भरताड़ आता है ना, इसके सामने देखो ये पूरा लिखा हुआ होता है, तो ये हमें नहीं चाहिए, इसको अनटिक कर दो ताकि वो चला जाएगा। और इसको आपको करना क्या है, यहाँ पे आके ठीक है सेव एज अ डिफॉल्ट करना है। तो सेव एज अ डिफॉल्ट करने के बाद जब भी आप इंडिकेटर को निकालोगे वापस लगाओगे, सेम सेटिंग जो है वो आपकी अप्लाई होने वाली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मेरे सामने 1-2 मिनट को ये इक्वल हाई इक्वल लो अभी भी है, उसको निकालना रह गया है। आई एम सो सॉरी गाइस, ये देखो यहाँ पे नीचे है इक्वल हाई इक्वल लो, इसको भी आपको अनटिक करना है। सो ये निकल गया। तो अपने पास क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर, दैट्स इट। क्या है हमारे पास, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये ऊपर और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है उसका क्या यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये क्या है, स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स, यानी स्विंग ट्रेड करते समय उसका आपको हेल्प होने वाला है। वो कैसे होने वाला है वो मैं बताऊंगा, ज्यादा टेक्निकली घुसना नहीं है, जितना मैं आपको बताने वाला हूँ उतना ही फॉलो करना है, बाकी बात खत्म। ठीक है, किसी को बाकी सुनना ही नहीं है, ऐसा वैसा। वो क्या होगा ना, जितना ज्यादा नॉलेज लोगे उतना ज्यादा लॉस होगा, जितना कम नॉलेज रहेगा उतना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। सो मैं अभी मैंने टाइम फ्रेम कौन सा लगाया हुआ है वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, 3 मिनट्स, जो कि आपको यूज करना है। सो
चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद हमें एंट्री कहाँ पे प्लान करनी है? सो बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर जिस कैंडल को लगा हुआ है, ये वाली कैंडल जो है ये इसकी मेन कैंडल है जहाँ पे वो टूटा है, मतलब कैरेक्टर चेंज हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इन शॉर्ट आपको जो बता रहा हूँ मैं, मतलब जो नाम ले रहा हूँ ना मैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसमें आपको पता चल गया कि कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गया, मतलब बियरिश था बुलिश हो गया। सो यहाँ पे ग्रीन कलर में अगर चोच आया है तो वो बुलिश है, अगर रेड कलर में आया है तो वो बियरिश है। ये बताना भी जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों को वो भी समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। उसके बाद सिंपली हमें करना क्या है, मिनिमम आपका 25 to 30 पिप्स का जो है वो स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो है वो मिनिमम 50 पिप का होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 25 and 50, तो मैंने क्या किया है सेट, यार 1:2 का आपका रेशियो होना ही चाहिए। तो भाई कौन सी भी स्ट्रेटेजी होने दो, आपका मिनिमम 1:2 का रेशियो होना ही चाहिए, बिकॉज जहां पे आप 25 पिप का रिस्क ले रहे हो तो वहां पे अगर आप 50 पिप का टारगेट नहीं सेट कर रहे हो ना, तो उस ट्रेड का मतलब ही नहीं है। 25 पिप जैसे ऊपर जाएगा उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, जैसे हम नॉर्मली लाइव में करते हैं। लाइव का अगर आपको पता नहीं है गाइस, तो डेली सुबह 11:30 बजे लंदन सेशन में मैं लाइव आता हूँ, शाम को 5:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन में मैं लाइव आता हूँ, और रात को 10 बजे जब मैं फ्री रहता हूँ उस टाइम पे भी मैं लाइव आता हूँ। आप कोई भी लाइव जाके देख लो, प्रॉफिट्स देख लो, ट्रेड्स देख लो, आपको पता चलेगा, आइडिया आ जाएगा, देन यू आल्सो कैन ज्वाइन लाइव। ओके, सो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरा सिंपली मैं आपको एक ये लगा के दिखाता हूँ आरआर, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। 30 पिप यानी 25 से 30 पिप बोल रहा हूँ मैं, इतना एसएल है मेरा। उसके बाद एंट्री कहाँ पे करनी है, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा उसके बाद सेकंड कैंडल अगर हमारे फेवर में चल रही है तो वहां पे हमें एंट्री करनी है। तो ये देखो पहली कैंडल तो रेड है, दूसरी जो है ग्रीन है, तो वहां पे हमें एंट्री करनी है। कितना गया ऊपर, 190 पिप्स ये ऊपर गया हुआ है, फट 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 एकदम। उसके बाद अभी ये वापस से नहीं लगाऊंगा मैं, आपको आइडिया आ गई रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे मिल गया है, सेकंड कैंडल हमारे फेवर में है, बात खत्म। अगर कैंडल फेवर में है एंट्री ले लो, 72 पिप का हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया। जैसे हम बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग में करते थे, सेकंड कैंडल अगर फेवर में है तो हम ट्रेड करते थे, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे फॉलो करनी है। अभी यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे मिला हुआ है, सेकंड कैंडल हमारे फेवर में है, 54 पिप्स आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। सो मिनिमम 50 पिप आपको यहाँ पे मिलने चाहिए एट एनी कॉस्ट। अब ये जो नीचे आ रहा है इसका क्या बेनिफिट है, इसका फायदा क्या है? सो समझो एग्जांपल आपको यहाँ पे चोच मिला है जो कि डाउन साइड के लिए है, तो आपको ये पता नहीं कि भाई मेरे को होल्ड कहां तक करना है, तो ये आपका स्विंग का सपोर्ट और ये आपका स्विंग का रेसिस्टेंस, मतलब मार्केट इन दोनों के बीच में है अभी। अब देखो पहले इसके और इसके बीच में था, अब नीचे के साइड में और एक यहाँ पे लग गया है, तो ये इसके और इसके बीच में है अभी, और इसी के बीच में रहेगा जब तक है, इसी के बीच में ये ऊपर नीचे करता रहेगा। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ आपका प्रॉफिट ही होगा, कहां पे लॉस भी हो सकता है, तो कैसे हो सकता है लॉस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मिला है मुझे, चोच आ गया यहाँ पे, सेकंड कैंडल हमारे फेवर में है तो हमने एंट्री कर ली, नीचे आ गया सिर्फ 29 पिप्स। अब अगर 29 पिप्स नीचे आया हुआ है तो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल हुआ है, तो यहाँ पे आपने जो है कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 5-10 पिप में आपको बाहर निकलना है। बट अगर आप नहीं निकल पाए, मैक्सिमम 25 पिप्स या फिर 30 पिप्स आपका स्टॉप लॉस है, उसमें आपको बाहर निकलना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है, रुकना नहीं है। उसके बाद इसको पकड़ना नहीं है वापस, आपको नेक्स्ट चोच का ही वेट करना है, नेक्स्ट जो चोच आपको मिलेगा वही पे आपको वेट करना है। अब यहाँ पे देखो बुलिश चोच ऑलरेडी मिला था, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बुलिश चोच यहाँ पे मिला हुआ है, बट चोच का जो कैंडल है, मतलब जहाँ पे मिला हुआ है चोच, वहां पे कैंडल कुछ खास नहीं है। उसके बाद जब मार्केट खुला तो सीधा ऊपर खुला है। ऐसे वाले केस में करना क्या है, अगर ऐसा हो गया है तो ऐसे केस में करना क्या है, तो सिंपली अगर यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है, आपको नजर आ रहा है, तो इस केस में आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी गैप अगर हुआ है तो फिर मतलब नहीं है। अगर ये गैप फिल करने के लिए नहीं आ रहा है देन यू कैन प्लान ट्रेड। आप देख सकते हो उसी लेवल पे कितनी बार आया हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सेम लेवल पे, और वहां से बाउंस, वहां से उसने बाउंस लिया हुआ है, बट ऐसा बहुत रेयर बार होगा। सो स्टिल मैंने आपको बता दिया। फिर से यहाँ पे देखो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, सेकंड कैंडल हमारे फेवर में है। उसके बाद अगर आप देखोगे भाई तो ये लगभग 127 पीप नीचे आ चुका है। उसके बाद देखो अगेन यहाँ पे भी हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला हुआ है, सेकंड नहीं है, थर्ड कैंडल हमारे फेवर में ग्रीन में है, ये नीचे आ चुका है लगभग 37 पिप्स, और उसके बाद ये वापस ऊपर गया। हियर वी कैन से कि इसने पप्पी ले ली, बाद में जप्पी दे दी, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा, अब यहाँ पे कुछ चीजों में ना अगर ये गैप बहुत बड़ा है तो मुझे लगता है कि उस केस में आपको चोच आने के बाद ये चीज करनी पड़ेगी, सिंपल बॉक्स निकालो कि देखो भाई यहाँ पे अगर सबसे पहली बात तो जहाँ पे चोच मिला है उसके बाद जो कैंडल बनी है फेवर में है, लेकिन क्या है बॉडी नहीं, उसको बॉडी होनी चाहिए ना कैंडल को, अगर यहाँ पे बॉडी नहीं है तो वहां पे आप एंट्री प्लान नहीं करोगे, वहां पे आपको अवॉइड करना है। इसका एक्यूरेसी कितना रहेगा, तो जहां तक मुझे पता है, ठीक है, जहां तक मैंने चेक किया हुआ है और जहां तक मैंने यूज किया है बिफोर अवर ऑल्गो, अब अवर ऑल्गो मतलब क्या है वो भी बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे इन शॉर्ट आपको पता चल जाएगा। सो अपने ऑल्गो से पहले जो मैंने यूज किया है, सो इसकी 75 to 80% एक्यूरेसी है। अब 75 to 80% यानी क्या है कि अगर आपने 10 ट्रेड किए तो उसमें से आपका 7 से 8 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, 2 से 3 ट्रेड में लॉस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जहां पे आपका 25 to 30 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस है और जहां पे आपको 100 पिप का, 70 पिप का, 50 पिप का टारगेट मिल रहा है, तो वहां पे आपका
आपका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, और जब भी आप 10 ट्रेड करोगे उसके बाद देखोगे पीछे मुड़ के तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब बात करते हैं, मैंने बोला ना कि अपना ऑल्गो, तो ये बेसिकली क्या है, तो अपना जो इंडिकेटर है वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एकदम बढ़िया काम करता है, जिसमें आपको अलग अलग मल्टीपल एंट्रीज मिलती है। व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस ऑल्गो, कि यहाँ पे सिर्फ बाय और सेल ऐसा मिलता नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज मिलती है, जैसे कि टैप एंट्री हो गई, बिस्किट एंट्री हो गई, लिक्विडेशन हिट मैप को देखते हुए स्ट्रेटेजी हो गई, स्विंग ट्रेड के लिए स्ट्रेटेजी है, अपना मूनलाइट स्ट्रेटेजी है। तो ये जो ब्लूप्रिंट ऑफ गोल्ड अपना कोर्स है, उस कोर्स में इस इंडिकेटर का एक्सेस आपको मिलता है। अगर आपका एक्सएनएस में अकाउंट है तो भी आपको इसका एक्सेस मिल सकता है। कैसे, उसके लिए आपको टीम को कांटेक्ट करना है, यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, किसी भी नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप कर लो, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने आपके कट्टे पे, तब तक जय हिंद।